So thank you first of all for having me and giving me this opportunity to say so that I can like share my experience and maybe if someone can get some valuable inputs and experience from my learning. So मुझे जितना समझ में आ रहा है like this is we have faculties all around from all around India, भोपाल, MP, other states also, and I think सबका background computer science है या नहीं, एक बार मुझे थोड़ा सा एक idea लग जाएगा so that I'll proceed accordingly. Like everyone is from cyber security field, और कोई दूसरे domains के भी हैं हमारे बीच में, तो आप एक basic idea लग जाता है so that I can go in that direction only. See, Shraddha ma'am, most of them are from computer background, but few are not having much technical experience. They are users of computers, but they are not having much technical experience. Sure. Thank you, ma'am. We are having participants from 9 states and around 130 participants are joining this FTP. Okay. Thank you, ma'am. As sir has mentioned already that I am into this field, mostly into conducting IT audits, risk management, IT risk assessments. So जैसे हमारा 9001 स्टैंडर्ड होता है, ऐसे साइबर सिक्योरिटी 9001 सबने पढ़ा होगा, फूड प्रोडक्ट्स में ISO 9001 लिखा होता है, ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स में अलग अलग क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो मेरा उसमें स्पेशलाइजेशन है. बट टुडे इस टॉपिक इज एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का मैं एक होलिस्टिक व्यू आपको एक जिस्ट बताना चाहूंगी. एंड उसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डेली बेसिस पे हम लोग थ्रेट्स, हम लोग लाइक दिन की शुरुआत हमारे मोबाइल से होती है, दिन की एंडिंग हमारी मोबाइल से होती है, तो हम लोग लाइक वी आर नॉट आई शुड से कि हम लोग मोबाइल से अब दूर नहीं, इंटरनेट से दूर नहीं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इट्स लाइक कि पूरा दिन हमारा इंटरनेट की दुनिया में जाता है. तो डेली बेसिस पे क्या क्या थ्रेट्स होते हैं मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगी उसमें. और क्योंकि आगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, पवन दुग्गल सर का आज लेक्चर है, कल भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो वो आपको और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई स्टार्ट. सो आई शेयर माई प्रेजेंटेशन स्क्रीन ऑल्सो, जहाँ पे मैंने एक बुलेट पॉइंट्स में थोड़ा सा समराइज करा है, वो मैं बताना चाहूंगी. लेकिन जब पहला टॉपिक और पहला एक बेसिक सा आइडिया जो हम स्टार्ट करें, उसमें मुझे and first of all, if I hope you all can unmute yourself, या फिर आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि I don't want to be this like one way communication, क्योंकि मैं बोलती रहूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि what everyone is like interpreting from this. So इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये भी वर्ड आता है कि साइबर सिक्योरिटी भी एक वर्ड होता है. सो एक यूजली सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है फिर. तो इफ दिस कैन बी इंटरैक्टिव, पहले मैं आप लोगों के व्यूज जानना चाहूंगी. आई होप यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन. इज इट विजिबल, मैम? Yes, it is seen. Okay. हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक वर्ड है, तो आप लोग कोई एक आइडिया देना चाहेंगे जितने भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इज देयर एनी डिफरेंस या दोनों एक ही है, या आपके अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं. थोड़ा सा आप लोग कोई भी एनी वन ऑफ यू कैन, इफ यू कैन लाइक जस्ट गिव मी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, because I don't want this like मैं बता दूं, आप लोग एक बार कोई भी any one of you can. Yeah, I'm audible? Yeah, Mr. Anish. Manish, yes sir. Anish, हाँ जी sir. Yeah, ma'am, information security regarding with our information which is within the organization which is secured with ourselves, and cyber security which is based on some acts or rules in which the information will be safe and secured in a particular place.
हाँ जी सर, इंफॉर्मेशन तो मुझे समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म। हम लोग पेपर्स के फॉर्म में, हार्ड कॉपीज के फॉर्म में, जो प्रिंटर्स होता है, हमारे सर्कुलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, हमारे ऑफिसेज में प्रिंटर्स के बाहर जो फाइल्स रखी होती हैं, जो HR डिपार्टमेंट के पास फाइल्स, इंफॉर्मेशन कैन बी इन लाइक फिजिकल फॉर्म ऑल्सो, हार्ड कॉपीज ऑल्सो, इंटरनेट ऑल्सो, एनीवेयर। इंफॉर्मेशन आई वुड से इट्स लाइक बड़ा सर्कल। फिर जब हम साइबर की बात करते हैं, साइबर सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि साइबर वर्ल्ड, डिजिटल इंफॉर्मेशन विच इज इन ट्रैवलिंग ऑन द इंटरनेट, साइबर वर्ल्ड के उसमें। तो एक तरह से इसका डिफरेंशिएट करना इतना जस्टिफाई नहीं होता है, बट क्योंकि क्या होता है कि काफी लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सो दैट आई वांटेड टू हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एकदम कट टू कट डिफरेंस नहीं होता है इसका, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। तो मैंने एक यहाँ पे एक आपको ये बताया कि सेकंड वाला जो डायग्राम आप जो नीचे वाला देखेंगे, information security, it's like anything involving security of information system. It can be in any form. And cyber security की जब हम बात कर रहे हैं तो it is the information which is traveling in the cyber world, cyber space में जो होता है, digital mobile applications, जहां इंटरनेट से कनेक्टेड है वो इंफॉर्मेशन साइबर स्पेस में है, वो साइबर सिक्योरिटी, उसके एस्पेक्ट्स, उसको हम, उसके जोन को हम कैसे, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, दैट इज इट द साइबर सिक्योरिटी। ये जस्ट एक मैं फर्स्ट स्लाइड मैंने ये रखी थी सो दैट एक थोड़ा सा फ्लो बन जाए। इसका एक बेसिक डिफरेंस है ये, लेकिन लास्ट में जो मैंने पैराग्राफ मेंशन करा, इट इज लाइक इट कैन नॉट बी वेरी डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों वर्ड्स, एंड बोथ हैज देयर ओन एडवांटेज वैल्यू। सो इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब आप अगर एक कॉमन मैन सोचे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, तो हम कुल मिला के 3 चीजें प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। कोई भी हमारा, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे हमारी एग्जाम की कॉपीज हो, या मैं इसको थोड़ा सा एकेडमिक्स और थोड़ा सा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का डेटा हो, HR के पास पेरोल डिपार्टमेंट का डेटा होता है, ये यूनिवर्सिटीज में हमारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और सर्कुलर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ हायर मैनेजमेंट के पास ही होना चाहिए। तो कुल मिला के हम लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, उस इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी और उस इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी। confidential, we very commonly use this word like this is my confidential document, या this is हमारे documents के ऊपर कई बार लिखा होता है कि confidential है। So what we are trying to protect, we are trying to protect that piece of information from the public, like it is just confidential to 2 or 3 or few people, that is like confidential document. So that protection can be done by applying various controls. हम उस फाइल को, हम हार्ड कॉपीज के इमेजिन करें तो हम उस फाइल को एकदम टेप से लगा के एग्जाम पेपर्स जब जाते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो कहीं और किसी और के हाथ में लगे। इंटेग्रिटी मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो कोई उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर दे। लाइक वेरी कॉमन एग्जाम्पल, हम लोग ईमेल, मैंने एक ईमेल भेजा, वो बीच में ईमेल किसी ने उसको मैन इन द मिडल अटैक करके चेंज नहीं कर दिया, मैंने एक लेटर भेजा या मैंने एक कोई मैसेज भेजा, दैट मैसेज इज नॉट, the information in that message is not changed. So we are trying to protect the integrity of that particular information. And obviously availability, it's like example, we are having this meeting on Zoom call. Zoom अभी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, हम लोग IRCTC या हम लोग गोवा IBO पे फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, so that application is available to the right people at the right time. तो कुल मिला के what we are trying to protect is like CIA, it's a very basic confidentiality, integrity, availability, हम कुल 3 चीजों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं through information security. And there are like various ways to do that. हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं, हम लोग टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाते हैं, हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, हम लोग आप लोग देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनीज के बीच में, या कोई नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उनसे NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। सो NDA का पर्पस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय के पास आ रही है या उस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के पास जा रही है, सो दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉन, दे आर बाइंड बाय दैट NDA एग्रीमेंट कि वो कहीं और शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, पेपर बेस्ड होते हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दीज 3 पिलर्स। I was listening to Honorable VC Sir's lecture in the first half, जो था उनका 11 बजे वाला, 11:30 बजे। So he has covered
lot of very important points which I think throughout the 5 days it would be उसका एक कहीं ना कहीं टच होगा ही होगा. So when we hear this word like cyber security, information security, तो सबके माइंड में ये आता है कि हैकिंग, एथिकल हैकर्स, कोई नेटवर्क हैक कर रहा है, कोई वाईफाई का पासवर्ड हैक कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे किसी का अकाउंट हैक कर लिया, या बैंक फ्रॉड्स हो गए. ऑब्वियसली these are the parts of cyber security. हाँ, हमारे माइंड में सिर्फ टेक्निकल चीजें आती हैं कि हाँ कोई बहुत कोई चैंपियन हैकर बैठा है जो आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपका कब हैक कर लेगा. ये सब होते हैं, हैकर्स हैं हमारे जो लोग ये सब चीजें हैक करते हैं. साइबर हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर होता है, अब इट्स ऐसा सुनने में आता है आपकी नेक्स्ट वॉर होगा वो साइबर वॉर होगा, साइबर वॉरफेयर लाइक कंट्रीज के बीच में. तो ये सब बहुत बड़े बड़े टर्म्स हमें समझ में आते हैं एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी होगा, ठीक है. लेकिन सर ने ऑनरेबल वीसी सर ने जब बात कही थी कि कुल बात वहां आके खत्म शुरू होती है कि हाउ वी आर अवेयर, हम हाउ मच वी आर अवेयर. लाइक व्हेन वी आर यूजिंग आवर स्मार्टफोन्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन सर्टेन सिक्योरिटी प्रिकॉशंस. हमारे अगर हम फोन यूज कर, अगर हम इंटरनेट यूज कर, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं एंड वी आवरसेल्व्स आर नॉट फॉलोइंग दो सर्टेन रूल्स, तो हम लोग दूसरों को क्या सिखाएंगे. हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है, देन विल टीच आवर फैमिली मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल. सो सर ने ये भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपका लॉकर ही आपने खुला छोड़ रखा है तो आप सामने वाले को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने करा. So this was the example he gave. And so there are like 3 pillars of cyber security. Obviously technology is there. So technology, हम लोग सिर्फ technology oriented सोचते हैं, but people और process का बहुत बड़ा रोल होता है. Technology अपने आप काम नहीं करती है, उसको people और process मिलके govern करते हैं. ये तीनों कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओवरलैप भी हो रहे हैं और ये तीनों का इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंस है. तो तीनों को मिला के साइबर सिक्योरिटी बनता है. पीपल लाइक दोज पीपल हु आर यूजिंग दोज टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, आप कहीं भी जाएंगे हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है. आपको इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई कांट हैव माय ओन प्रोसेस, देयर शुड बी एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस जिसको मैं फॉलो करूंगी. If I leave that organization, then some new person will come, he will follow that same process. So एक established documentation होता है, उसी के basis पे एक कंपनी काम करती है. So if there are like thousands of employees in a company, how that company is working, HR कैसे हायर करता है, HR कैसे रिक्रूटमेंट होता है, फिर साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं, किस किस पोजीशन पे करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो पीपल में आता है स्टाफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू इज इन लाइक साइबर सिक्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डोमेन में है एंड आप सब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस डोमेन टू लाइक मूव फर्दर, तो मैंने आगे एग्जांपल्स भी, आगे कुछ सर्टिफिकेशन के भी मैंने मेंशन करी स्लाइड की, हाउ यू कैन लाइक स्टार्ट, हाउ वी कैन स्टार्ट अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी. Because 6-7 साल पहले even I was not aware of this world, aware of this like domain. लेकिन हाँ जैसे जैसे हमने एक्सप्लोर करा पता चला कि हाँ there it is much more what we think. So competent resources, professional skills and qualification ही people का पार्ट आ जाता है. प्रोसेस में फ्रेमवर्क्स आते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है. टेक्नोलॉजी में it's mentioned over here that you can't deploy technology without competent people. Like technology अपने आप तो वर्क नहीं करेगी, there should be like people who are trained in those technology. जैसे अब हमारा क्रिप्टो करेंसी की बात होगी इन 5 दिनों में, बिटकॉइंस वाला हो गया, फिर नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस नई नई बन रही हैं, हम आप लोगों ने ब्लॉकचेन सुना होगा. सो दी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इन पे काम करने के लिए कॉम्पिटेंट पीपल की जरूरत होती है जो इस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो उनकी. तो ये 3 पिलर्स, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, तीनों साथ में काम करते हैं और तीनों इंटर रिलेटेड भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं. अब ये सब वी हैव बीन लाइक हियरिंग इन न्यूज ऑल दीज इयर्स, ऑल दीज मंथ्स, एंड लास्ट 2 साल में लाइक मार्च 2020 के बाद से तो इट्स लाइक ऐसा हो गया है कि साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि सबकी जॉब्स जा रही थी उस टाइम पे, बट साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी. Like I'm so fortunate enough कि I have encountered this course, I am into this field, and मैंने बहुत लोगों को recommend करा है कि आप लोग, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बूम है इस फील्ड का, इतनी रिक्वायरमेंट है.
बट एक होता है कि रिक्वायरमेंट है और एक होता है कि आपकी उसमें कॉम्पिटेंसी क्या है, कि जिसकी रिक्वायरमेंट है हम उसी में ही उसी डायरेक्शन में है क्या नहीं है. सो ये आई हैव लाइक टेकन दिस स्निपेट फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन द वीक, जिसमें इट्स मेंशन दैट amid rising cybersecurity threats, Indian firms facing shortage of skilled professionals. So it's like हर चीज का एक टाइम आता है, बूम आता है. तो अभी साइबर सिक्योरिटी, आप अगर हम इंटरनेट जब तक दुनिया में चलेगा तब तक साइबर सिक्योरिटी की नीड रहेगी ही रहेगी, ये और इंक्रीज ही होगा. तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कंपनीज सर्वेड हैव अनफिल्ड पोजीशंस इन साइबर सिक्योरिटी डिविजन. सो दिस इज जस्ट टू शो यू दैट हाउ मच नीड इज देयर. अब क्यों है ये नीड, ऑब्वियसली वी ऑल नो, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे एक नोट डाउन करे हैं पॉइंट्स कि आप सबको ऐसा लगता है कि सबकी नीड क्यों, लेकिन स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडिया, लाइक हाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद एवरीथिंग हैज मूव्ड इनटू डिजिटल वर्ल्ड. फिर अभी हम लोग के जो अभी विंटर सेशन का पार्लियामेंट्री डिस्कशन चल रहा है, उसमें हम सबको पता है देयर वुड बी डिस्कशन ऑन 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. डेटा प्राइवेसी बिल, पर्सनल डेटा प्राइवेसी बिल जो हमारे आने का कब से ड्यू है, लाइक इट्स बीन मोर देन एन ईयर नाउ. दूसरा क्रिप्टो करेंसी, कोई बोल रहा है बैन हो रही नहीं हो रही, लेकिन आप इम्पोर्टेंस देखिए कि साइबर सिक्योरिटी का अब, क्योंकि ऑल कंट्रीज में ये एक्ट बन चुका है. ये GDPR जो आप देख रहे हैं सेकंड, ये यूके एंड यूरोप में एक्ट है, वो जो आ चुका है मई 2018 में. इंडिया में इट्स नेसेसिटी नाउ. और थर्ड जो रैंसमवेयर WannaCry हम लोगों ने सुना था 2017 में आया था, उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा अपना डेटा थेफ्ट हो गया था, उनका डेटा लॉस हो गया. तो इन पॉइंट्स की वजह से, इन कुछ पॉइंट्स हैं इसकी वजह से कंपनीज बहुत ज्यादा और कॉशियस हो गए हैं. दे वांट देयर सिक्योरिटी टू बी वेरी मच स्ट्रिंजेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर हायरिंग मोर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. उनकी क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, उनको बहुत सारे सर्टेन कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ रहे हैं, उनको फाइन्स होंगे अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे. उसके लिए उनको टीम चाहिए, उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चाहिए जो कॉम्पिटेंट इनफ हो. सो दिस वाज द फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई हैव लाइक जॉटेड डाउन फॉर दिस. नाउ जब मैंने स्टार्ट करा था ये, आई टोल्ड यू दिस कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एथिकल हैकिंग या वाईफाई का पासवर्ड हैक करना या सोशल मीडिया फेसबुक का मेरा पासवर्ड हैक करके या बता दो. इट इज मोर देन दैट. So my expertise into IT audit risk assessment, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया होना चाहिए. हम एक प्रोफेशन पकड़ सकते हैं कि हाँ I want to be well versed or expert in one, but I should have bare minimum understanding of other domains also. So as you all know that in Makhalal Chaturvedi University also there is one course, MCS in Masters in Cyber Security, Cyber Information Security course चल रहा है यहाँ पे मास्टर्स लेवल का. वहाँ पे भी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. एंड देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो इन भोपाल, NLIU है, IIIT इलाहाबाद है, NLU जोधपुर है, बहुत सारे कोर्स साउथ की यूनिवर्सिटीज हैं. लेकिन व्हेन वी लुक इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जब बच्चे पढ़ के प्लेसमेंट में बैठते हैं तो उनको ये सारी डोमेन्स, एक इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, बट साइबर सिक्योरिटी में हम लोग बात करेंगे जो थोड़ा ऊपर के, मैंने कुछ टेक्निकल टॉपिक्स रखे हैं. एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में. हम लोग जैसे अभी जूम यूज कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्विगी, जोमैटो, प्ले स्टोर पे इतनी सारी एप्लीकेशन हैं. ठीक है, अब उस एप्लीकेशन पे हमारा डेटा जा रहा है. द मोमेंट वी हैव इंस्टॉल्ड दैट एप्लीकेशन, हमारा काफी डेटा, हमने वो यस आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करा, हमारी बहुत सारी, इससे डर भी लगता है हमें, लेकिन हम उन एप्लीकेशन जिसके पास हमारा डेटा जा रहा है उन पे भी लायबिलिटी है कि वो लोग हमारा डेटा कितना कैसे सिक्योर कर रहे हैं. तो इन सब कंपनीज जहां एप्लीकेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है. तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात आ जाती है. हम लोग वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट की भी सिक्योरिटी होती है. फिर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, जिस वाईफाई से आप लोग कनेक्टेड हैं. नेटवर्क इज लाइक, अभी तो हम सिर्फ घर के या यूनिवर्सिटी के वाईफाई से कनेक्टेड हैं, बट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे उनके नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे फायरवॉल, अदर नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, IDS, IPS, क्लाउड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिकॉज पहले ऐसे फिजिकल सर्वर्स होते थे, डेटा सेंटर्स होते थे, अब एवरीथिंग हैज मूव्ड इनटू क्लाउड. फिर थर्ड टॉपिक है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग. इससे हम लोग एप्लीकेशन या किसी भी डोमेन की हम फ्लॉज, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं टूल्स के थ्रू. ये सारे टॉपिक्स आपके इन 5 सेशंस में कवर होंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट ब्रॉड डोमेन कि हाँ ऐसा
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है एक डोमेन, एक सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मॉनिटरिंग होता है जिसमें इफ से 1000 एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी, किसने कब लॉग इन करा, किस आईपी एड्रेस से लॉग इन करा, ये सारी चीज कैप्चर होती है। कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ ऑड आवर्स में लॉग इन करा, किसी के मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स हो गए, वो सब इसमें कैप्चर होता जाता है, एक टूल्स होते हैं ये सब। आईटी ऑडिट इज लाइक, हम लोगों ने सुना होगा ऑडिट सुनते हैं कि सीए वाले लोग ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट होती है, या फिर इनकम टैक्स वाला दिमाग में आ जाता है ऑडिट हो रही है। बट आईटी ऑडिट में क्या है कि हम लोग जितने भी कंपनीज होती हैं उनको एक नेसेसिटी भी होती है, एक वो लोग कंप्लायंस फॉलो करते हैं, और उनको ईयरली एक आईटी ऑडिट भी होती है कि जिसमें उनके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंट्रोल्स चेक करते हैं कि कुछ एक चेकलिस्ट होती है मान लो 50 कंट्रोल्स की, तो वो सब सही है या नहीं। तो इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थ्रू वेरियस स्टैंडर्ड, जहां जहां वो जिस कंट्री में जहां जहां उनके लोकल लॉज होते हैं उसके हिसाब से भी, और जो लोग सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस कराते हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी उनको ऑडिट करानी पड़ती है। फिर डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो हमारे इंडिया में आई होप जल्दी ही आने वाला है, जिस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। द मोमेंट दिस बिल बिकम्स एन एक्ट, जिस दिन ये लॉ बन जाएगा उस दिन आप मान लीजिए रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम लोग जो यूके यूरोप का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन वहां से काफी लाइट लिए है हमारे इसमें, और जो नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट आएंगे मेरे सेशन के बाद, पवन दुग्गल सर, उनका काफी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। लाइक I would suggest you to be very attentive in his lecture, क्योंकि उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उनका डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर लॉ में like I have studied from his books. Then next topic is next domain, risk management and compliance. तो risk management की जनरली लगता है कि ये MB वाले पढ़ते हैं, मैनेजमेंट सुनते हैं, बट ये साइबर सिक्योरिटी का एक डोमेन है। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, जैसे वेंडर्स मतलब जो सप्लायर्स होते हैं उनकी भी काफी ड्यूटीज होती है। तो ये सब डोमेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये साइबर सिक्योरिटी को सुनते ही टेक्निकल आए, ये सारे डोमेन्स हैं। एक साइबर इंश्योरेंस, हम लोग जो नॉर्मल हमारे 2 व्हीलर्स का या घर का या लाइफ इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, साइबर इंश्योरेंस पे एक नया मार्केट में आया है डोमेन, जिसमें काफी कंपनीज काम कर रही हैं कि आपका मान लो कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आप साइबर इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो आप उससे आपको लाइक थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग अगर खुद हेलमेट नहीं पहनेंगे और फिर हमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, सीट बेल्ट हम खुद नहीं लगाएंगे तो हमें इंश्योरेंस, ऐसे ही उसके भी कुछ कंट्रोल्स आपने ऑलरेडी फॉलो करे हुए हो, फिर आपके संग आपकी कंपनी के संग फ्रॉड हो रहा है तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। देन क्लाउड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट्स अ साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चलन में क्लाउड सिक्योरिटी है। हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, उसमें हमारे फोटोज होते हैं, हमारे व्हाट्सएप का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ सर्वर्स है उसके, कहाँ क्लाउड है उसका। फिर उसके बाद हम लोग MS अजोर, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS क्लाउड, तो इन सब की बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग एक बेसिक सब्जेक्ट होता है IT इसमें, जब लोग इसमें वर्चुअलाइजेशन और ये सब पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बेसिक्स के बाद क्लाउड सिक्योरिटी पे हमारा एक अच्छा डोमेन है ये, जिसमें हम लोग आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके सबके अपने अपने सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, पेएबल भी होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लीगल की साइड आ जाता है कि हम लोग कोई भी, अगर आप लोग देखिए आजकल जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें फोन का यूज होता ही होता है, हार्ड ड्राइव का यूज होता है, लैपटॉप्स का यूज होता है, कैमरास का यूज होता है। तो जहां जहां ये डिजिटल वर्ल्ड से हम कनेक्ट होते हैं तो फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स अपने आप में एक डोमेन है। एंड द लास्ट वन इज लाइक साइबर लॉ, जिसमें ऑब्वियसली लॉ की तरफ, लॉ बैकग्राउंड के लोग भी चाहिए होते हैं, बट लॉ वालों और टेक्निकल। सो हमारा साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ एक ऐसा डोमेन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ ऑल्सो। सो हमारा जो LLB वाले लोग होते हैं वो, उनको लॉ पता है, लेकिन जब तक वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होंगे वो लोग नहीं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। सो ये मैंने कुछ डोमेन साइबर सिक्योरिटी के यहाँ पे नोट डाउन करे थे, इससे अलग ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज लाइक एज फार एज आई अंडरस्टैंड। फिर हम अगर सोचें कि इतने सारे डोमेन्स तो हमने देख लिए, लाइक आर वी कॉम्पिटेंट इनफ टू स्टार्ट अ करियर और मे बी हैव some initial knowledge, हम लोग like we ourselves can question this. So मैंने कुछ skill sets भी यहाँ पे note down करे हैं, जिसमें technical भी हैं and like our soft skills also. So this is the way we ourselves can groom and we can teach our students and others also. So इन domains के लिए
नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीजें आना चाहिए, लेकिन हाँ आपको व्हेन वी से नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोग 7 OSI TCP की जो लेयर्स होती हैं वो पता, नेटवर्किंग बेसिक्स पता होने चाहिए, फायरवॉल्स का पता होना चाहिए, क्या क्या अटैक्स होते हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स आ सकते हैं, देन क्या क्या मालवेयर, अलग अलग मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, इनको आपको मॉनिटर करना, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक प्रैक्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि वी आर इनटू एकेडमिक्स, और वी इफ वी वर्क इन अ फर्म तब जाके हम वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स। फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, this is also an important topic. Then digital forensics, मैंने आपको बताया था digital forensics की अलग से tools होते हैं. So when we say digital forensics, एक छोटा सा example मेरे mind में आता है, इससे हम लोग के जो हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव कभी हम कनेक्ट करते हैं और कभी कभी वो डेटा उसमें से वाइप आउट हो जाता है. So I have a lot of friends who come to me and say, do you know how to get that data back? So pen drive आपने उसको format कर दिया and you want to recover that data. So it's a वेरी स्मॉल एग्जाम्पल फॉरेंसिक्स का कि आप कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लो, बट वो जेन्युइन टूल्स होने चाहिए. सो दिस इज अ वेरी बेसिक सजेशन. हम लोग बीइंग इनटू आईटी फील्ड, हम लोग कुछ भी कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. लाइक कोई भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे, हमें इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं, हम लोग फेसबुक भी करते हैं, साथ में इतने सारे, हम उस पर क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन वी आर वेरी प्रोन, वी आर वेरी वल्नरेबल टू वायरसेस व्हेन वी आर, जब पॉपअप्स बीच बीच में आते हैं. हम लोग कौन सी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है. हम लोग डिस्काउंट्स के, ऑफर्स के चक्कर में, लाइक आई एम स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डेली लाइफ में क्या क्या साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत कर सकते हैं. हम लोग मतलब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो नेट बैंकिंग के बगल में हमने अगर कोई ऐसी वेबसाइट खोली हुई है जो जेन्युइन नहीं है, तो उस पर हमने क्लिक कर दिया, तो हमारा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कब आईडी पासवर्ड स्टील हो गए हैं. और बाद में हम लोग के पास सर ने जो सुबह जो लेक्चर लिया था, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वीसी सर ने बोला था कि हमारी खुद की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. पासवर्ड का उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था. द मोस्ट, एक सर्वे हुआ था, द मोस्ट हैकेबल पासवर्ड इज पासवर्ड, राइट. सब लोग मतलब पासवर्ड का पासवर्ड ही रख देते हैं, 1 2 3 4 5 एडमिन. तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जेन्युइन नहीं होती है, जहाँ से हमें शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. तो धीरे धीरे आई एम लाइक ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट टॉपिक आल्सो. बट अदर देन दिस टेक्निकल स्किल सेट, सॉफ्ट स्किल्स जो होनी चाहिए हमें, because cyber security is like, if you have heard of a word, CIO हर कंपनी में होता है, CTO होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी हायर मैनेजमेंट पे पोस्ट होती है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक प्लीज पुट देमसेल्व्स ऑन म्यूट, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. सो एक साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जो हायर मैनेजमेंट की एक पोस्ट होती है, दैट इज सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. सो कोई डायरेक्टली सीसो नहीं बनता है. एंड हमारा एक पॉलिसी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में है वो. आप लोग अगर इंडिया की सर्टेन की वेबसाइट पे या इंडियन हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखेंगे, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी को सीसो रखना पड़ेगा. एक सीसो इज लाइक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. तो वो एक लीडरशिप की पोजीशन होती है. सो आप पॉलिसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 करके है, that requires to be updated now because it's been 8 years जब से वो बनी है, बट उस पे भी शायद काम चल रहा होगा. लेकिन उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि हर कंपनी को एक सीसो असाइन होना चाहिए. अब सीसो का काम क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड लेवल पे या सिर्फ बेसिक लेवल पे ही काम नहीं होता साइबर सिक्योरिटी. इट्स अ हायर मैनेजमेंट को गवर्न करना पड़ता है कि कैसे कंपनी में एम्प्लॉय के एंटर होने से लेके एम्प्लॉय एग्जिट हो रहा है तब तक साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रहे. बहुत सारी कंपनीज क्लाइंट पे काम करती हैं, क्लाइंट का इतना सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा आता है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका डेटा किसी और के पास जाए. इस पे फाइन्स होते हैं, लीगल लायबिलिटीज होती हैं. तो लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो सॉफ्ट स्किल में कि हाँ, आपको लीडरशिप स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक दिन में आती है, इट्स लाइक इवॉल्विंग. देन यू आर पैशनेट अबाउट लर्निंग. आई वुड से हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, हम लोग साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, तो एवरी अदर डे अ न्यू वायरस इज कमिंग. हम लोग एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि एंटीवायरस में वो वायरस डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है.
हम लोग इतनी सारी नई हम लोग इतने सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो वी शुड बी अपडेटेड अबाउट दैट न्यू टेक्नोलॉजीज। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसके बाद सारे नए नए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, वी शुड बी डिटरमिन्ड, कोलैबोरेटिव। इट्स लाइक आई कांट वर्क इन आइसोलेशन, मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को टीम वर्क भी करना पड़ता है कि हाँ मेरा एक चीज में इफ आई एम गुड इनटू ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग, द अदर पर्सन इज गुड इनटू टेक्निकल, सो आई हैव टू टेक हिज इनपुट्स आल्सो। Analytical, inquisitive, insightful, hypercritical, consultative. I'm into consulting field. Consulting सुनते ही लगता है कि क्या audit and consulting means I should be capable enough to discuss and understand the client's problem, what they want, और मैं उनको consulting services देती हूँ कि आपके यहाँ ये controls नहीं है, this is way you can move forward, and I'll do the audit once you do this. So my task is to tell them, see आपके 10-15 controls, आपका इतना ज्यादा वल्नरेबिलिटीज है, रिस्क है, आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो दी सर्टेन कंट्रोल्स। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स का मैंने एक स्लाइड बनाई थी, दीज आर टेक्निकल स्किल्स, इससे ज्यादा भी हो सकता है। नाउ दिस इज लाइक आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स व्हिच इज लाइक कोर्सेरा आई हैव मेंशन्ड हियर। तो ये सर्टिफिकेट्स अभी मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, because मेरी फर्स्ट जॉब से लेके करंट जॉब तक आई हैव गॉट दोस जॉब्स थ्रू लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट था, मैं लिंक्डइन इसलिए ज्यादा यूज करती हूँ बिकॉज वहां पे क्या होता है कि यू गेट सो मच ऑफ लर्निंग। आप अगर रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, सो दे आर शेयरिंग रिसर्च पेपर्स, दे आर शेयरिंग वाइट पेपर्स, आपकी नई नई जॉब्स का पता चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो लिंक्डइन पे अगर हम रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट करते हैं तो हमें वहां से ही ये डेटा आपको भी मिल सकता है कि मार्केट में इन सर्टिफिकेशन, ओके वन थिंग इज लाइक सर्टिफिकेशन हमने कर लिया, ठीक है, वी हैव गॉट दैट एंटाइटलमेंट, हमारे सीवी में लिख लिया कि आई हैव गॉट, बट दैट नॉलेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो आई हैव सीन पीपल दे हैव लाइक मल्टीपल सर्टिफिकेशंस बट उनके सीवी करेंगे बट दे आर नॉट very much capable enough to work with clients and all that. So certification is a add-on, but still you should have that knowledge also. So ये कुछ certifications हैं जिसमें LinkedIn, Indeed, ये सब job portals हैं जहाँ पे आप jobs हैं, तो CISSP कितने लोग hire होते हैं LinkedIn पे, Indeed से, Simply Hired से, तो CISSP, CISA, CISM मतलब higher level certifications। उसके बाद जो बेसिक जो सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के, दैट इज लाइक CEH आप लोगों ने सुना होगा, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, OSCP सुना होगा। तो ये सर्टिफिकेशंस टेक्निकल भी हैं, लास्ट के जो फ्यू हैं, आई हैव लाइक मेंशन देयर फुल फॉर्म्स हियर, CISSP, CISA, CISM, ये थोड़े once you have like 4 to 5 years of experience, उसके बाद ये सर्टिफिकेशंस होते हैं, बट other these the below after 4 to 10, these are like network level security certification. So this is few of them are paid, few of them are you can have it from Simplilearn, Coursera, just to have that overview कि हाँ हमें किस तरफ direction है, क्या है, how to start how to like take first step in cyber security. So CompTIA, इनके YouTube के बहुत सारे tutorials videos भी हैं. So whatever you are surfing on internet, the source should be genuine first of all. मतलब बहुत मैटर करता है ये, बिकॉज वी कांट टेक एनी इंफॉर्मेशन एंड फीड इट इन आवर माइंड्स एंड देन वी कैन से कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा। इंफॉर्मेशन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इनकी जो ऑथेंटिकेट जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं, वहीं से अगर हम कंटेंट लेके कंज्यूम करेंगे, दैट वुड बी हेल्पफुल। सो दिस इज रिगार्डिंग दो सर्टिफिकेशंस, and this is like next step, how to choose which certificate we should go for. Depends on your experience, your interest, and obviously the cost and the company which where we are working. kai baar wo companies hame free में भी like they bear those that cost, तो वो भी depend करता है कि एक बार हम पूछ लेना चाहिए कि हाँ आप लोग कराते हैं certification का. This is like from the corporate point of view. But if you are having it on your own, so it matters कि आपकी experience technical side है या थोड़ा सा risk audit की तरफ करना है, या फिर हमें just understanding लेनी है academics की, तो उस पे भी matter करता है. Then this is like from academics point of view, I have like jotted down few points how you can. So there are like few keywords
SQL injection, malicious bots क्या होते हैं, then physical threat to data, then social engineering attacks, then biometric authentication, multi-factor authentication, antivirus software. These are like few I would say keywords जिनको हमें basic idea हमें होना चाहिए as in like working teaching in IT industry, IT computer science and application department, information technology department, networking के basics पता होने चाहिए. फिर protocols होते हैं, protocol numbers होते हैं, network access control होते हैं, network devices होते हैं. So this is like if we can start having that knowledge, थोड़ा रोज थोड़ा start करेंगे, then at some point of after 2-3 months we'll analyze ourselves. Okay, we have got these basics now. We can like move forward. So this is just a slide to let you know how we can start our study or maybe a research into this. Now I am moving towards cybercrime. Like it would be a generic topic, but in detail, I think other experts would take it. But this would be, if you have any questions related to like information security, cyber security, I can like answer those questions. If you have any interest in how to go ahead, how to start like I would say teaching में ही cyber security का, या any certification course, any diploma course, any master's course. If you have any such questions, like I'll take a pause for 2-3 minutes, 5 minutes, and I can address the questions over here. Then we can move towards the second half of it. I hope I made sense. आपको थोड़ा clear आया, थोड़ी understanding हुई that these domains which I have mentioned over here क्या होता है. And it's like not very technical also, not very if someone is not very good at technical, then obviously we can move towards auditing, consulting, but technical बिल्कुल ही zero नहीं होना चाहिए, क्योंकि since it is cyber security, so he should have that background, but it's not like कि हाँ हमें tools चलाना. But there are people who are not into people dealing, कि हाँ उनको client से contact, उनको just tools पे काम करना है, hack करना है, vulnerabilities निकालनी, report करना है, देना है. I have like colleagues who are into technical side, as in they do work on different tools. Nessus tool होता है, आपको ये आगे की जो sessions होंगे उसमें हमारे experts हैं वो ज़्यादा detail में बताएंगे. But if you have any questions so far, like I have covered these slides, if you have any question, any basic question, like I'm happy to answer that. Anything. So I understand everyone is like from IT background. You're teaching all are like academicians, engineering students को आप लोग पढ़ाते हैं, BCA या I'm just assuming MCA वाले या BCA या any. This is just my idea. So if you can like just any one of you, few of you can tell me कि हाँ ये this is like okay fine, going in the right direction, आपको समझ में आया, या if you have any more curiosity to have understanding of any one specific domain, जिसका जितना मैं बता सकती हूँ, तो anything, anyone. We have students also over here, I think masters की. I just don't want to be one way, एक lecture. I want to be very interactive. Sorry, because I don't understand. I should understand कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है. I just don't want to be like just one way. So please, if you can like any one of you can speak anything. Your background, any certification, what made you register this course first of all? What was your expectation from this 5 days? Is anyone has already attended such kind of course earlier? किसी ने कुछ attend करा है faculty development program in cyber security? Any inputs from there? Anything? Okay, so I'll move forward. Okay, maybe at the end we can discuss about it. So when we hear cybercrime की जब हम बात कर रहे हैं, so this is like internet का world. We have our debit cards, credit cards, net banking, and बहुत सारे ऐसे surveys होते हैं जिसमें पता चलता है कि इतने ज़्यादा इंडिया में इतने ज़्यादा हैकिंग बढ़ गई, कोविड के बाद से ज़्यादा हैकर्स एक्टिव हो गए हैं क्योंकि everyone is like working remotely. So I remember I was working with a company in Gurgaon. एंड वहां से हमें जब रिमोटली वर्क करने को बोला था, तो हर कंपनी के ऊपर ही चैलेंजेस आए होंगे ड्यूरिंग दैट टाइम,
मार्च 2020 का जो टाइम था, जब सब ऑफलाइन वर्क कर रहे थे एंड एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो उनका पूरा सेटअप ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर हुआ। तो उनकी जो कोर साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है हर कंपनी में, उनके ऊपर कितने चैलेंजेस आए थे कि बिजनेस कंटिन्यूटी हम जब बोलते हैं, उनका बिजनेस जो चीज ऑफलाइन हो रही थी, जो क्लाइंट से मीटिंग्स ऑफलाइन हो रही थी, वो सब ऑनलाइन हो गया। एंड तब से लेके अब तक मैक्सिमम कंपनीज ऑनलाइन ही काम कर रही हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज। जाते हैं कुछ लोग ऑफिसेस, बट दैट वाज द टाइम जब उनका एक्चुअली में टेस्ट हुआ था कंपनीज का, कि वो लोग कितने ज्यादा साइबर सिक्योरिटी या बिजनेस कंटिन्यूटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब उनका जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम वीपीएन जब कनेक्ट करते हैं, तब उसका असली टेस्ट हुआ था कि जब हम पहले ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे थे, फिर अब हम हमारे घर के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम वीपीएन के थ्रू कंपनी का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे थे। सो दैट वाज द वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन था वो 1 महीने का। जब आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव सीन ऑफिस लैपटॉप्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कोरियर हो रहे हैं, एक कंपनी को डेडिकेटेड लैपटॉप मिला हुआ है, एक एम्प्लॉय को उनका लैपटॉप नहीं पहुंचा है, तो क्लाइंट के डिलेज होते जा रहे थे। एवरीवन वाज लाइक मूविंग हियर एंड देयर, एंड उसको सस्टेन करने में इट टुक लाइक 2-3 मंथ्स फॉर एवरी कंपनी टू कम ऑन ट्रैक। सो उस टाइम पे, तब से लेके 2020 से लेके आज तक बहुत ज्यादा क्राइम्स इंक्रीज हो गया है। तो इसका सर्वे भी, इसकी न्यूज़पेपर की I have taken snapshots also. Now, this is the slide which I have intentionally put in between. ये 2006 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने बोला था, क्लाइव हम्बी, that data is the new oil. हम लोग ऑयल को बहुत ज्यादा कॉस्टली और ऐसे मानते थे ना कि शिप्स में ऑयल ट्रांसफर होता है, बट डेटा इज द न्यू ऑयल। इस एक लाइन से इसका भी शायद अब काफी चेंजेस आ गए हैं, काफी लोग इसको अपनी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट डेटा इज द न्यू ऑयल का यहाँ पे मतलब ये है, डेटा इज द न्यू ऑयल का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है मोबाइल में, हम लोग हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, सारी चीज होता है, वो मार्केट में सेल होता है। तो डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, तब उसके बाद इस पे ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा प्रिकॉशनरी कंट्रोल्स लिए जाएंगे कि हमारा जो भी एक मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, हमारे सीवीवी नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, इन सब का स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे बैंक को भी और ज्यादा कंपनीज को भी। तो it's a slide to show the importance of how important is data. Data can be, it's not like कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन जिसकी वैल्यू मार्केट में, जिससे एक पर्सन की आइडेंटिटी पता चलती है, that is the data I am talking about. फिर ये थोड़ा सा एक I have put it here कि साइबर अटैक इंसिडेंट expected to occur every 11 seconds. हर 11 सेकंड में एक साइबर अटैक, साइबर इंसिडेंट होता है। ये 2021 का सर्वे था। सर ने वीसी सर ने सुबह बात भी करी थी, जिसमें उन्होंने साइबर बुलिंग, फिशिंग, मतलब बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो स्कूल्स में जो 6 से लेके 10th या 12th तक के बच्चे होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू दो साइबर अटैक्स। तो हम लोग साइबर बुलिंग क्या होता है, इस पे एक अलग से डेडिकेटेड सेशन होता है। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें भी आई हैव heard this in newspapers, read this in newspapers कि कैसे टीचर्स को challenges फेस करने पड़ते हैं in the starting ऑनलाइन क्लासेस में। Then I think ऊपर की स्लाइड, I think you all are able to see this one heading. This is like इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है हमारा, उसमें अलग अलग साइबर क्राइम की डेफिनेशन दी हुई है आईटी एक्ट में, और ये एक इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ दिखाई है इसमें 2002 से लेकर 2013 तक। आईटी एक्ट और आईपीसी एक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, कि कुछ चीजें आईटी एक्ट में आती है, कुछ चीजें आईपीसी में आती हैं। ये सारी चीजें आगे अदर एक्सपर्ट्स आएंगे, दैट दोज पीपल विल कवर। फिर उसके बाद सर ने आज मॉर्निंग में डार्क नेट का डिस्कस करा था, विच इज अ वेरी, आई वुड से, इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। सर मेंशन्ड अबाउट दिस, सो आई हैड ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस इन स्लाइड। हम लोग जो इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, एज इन if we, I think you all must be aware of it. अगर डार्क वेब, डार्क नेट क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं इसको, हम फिजिकल, जब हम फिजिकल क्राइम की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मतलब डार्क नेट इज, अब जैसे हम लोग जब गूगल या इंस्टाग्राम या फेसबुक, जिस लेयर पे, जिस वेब सरफेस पे एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब। डीप वेब मतलब जहां हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, जहां बैक एंड में जो डेटा होता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
नाउ जितने भी साइबर स्पेस में इलीगल काम होते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने सुना हो, एक टॉर करके एक ब्राउजर होता है, इसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आईपी एड्रेस रिवील नहीं होता है, तो वो सारे जितना भी इलीगल जो साइबर क्राइम इलीगल काम होते हैं साइबर स्पेस में, वो सब डार्क वेब के थ्रू होते हैं। इसका सर ने डिस्कस, हम लोगों को लगता है कि जो है ये, मतलब आप लोग को आई थिंक ये पता होगा, इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, बट ड्रग्स का ये टॉर का जो होता है, इट्स अ शेप ऑफ एन अनियन, इलीगल वेपन्स, इलीगल इन्फो, ये सारी चीजें डार्क वेब के थ्रू होती हैं, जहाँ पे जो ये काम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं रहती है, आइडेंटिटी उसकी हिडन रहती है। सो दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम दिस ब्लॉग, आई हैव मेंशन दैट सोर्स। सो एक लेवल हो गया जहाँ पे हम लोग सारी चीजें एक्सेस कर रहे हैं, एक हो गया डीप वेब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, थर्ड वन इज लाइक डार्क वेब। So this is through cyber security organizations में cyber crimes कैसे होते हैं, क्या किस reference में होते हैं, cyber security is no longer just an IT issue. If you read this green box, it is now a much broader business issue. So when we IT, because IT कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, दूसरी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है क्या? लाइक दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, बिकॉज IT ही नहीं है ये, साइबर सिक्योरिटी में मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, सब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, अलग अलग रिटेलर्स होते हैं, उनको भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो उनको भी अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना है, तो साइबर सिक्योरिटी इज मोर देन एन IT इशू नाउ। फिर इसके बाद दिस इज जस्ट अ स्लाइड, 60% ऑफ ऑल अटैक्स आर इनिशिएटेड बाय इनसाइडर्स। सो when we hear about this, like recently काफी केसेस आए थे जिसमें ये मेंशन था कि कंपनी के खुद के ही एम्प्लॉय ने, एक्सटॉर्शन कहते हैं उसे, कंपनी के खुद के ही साइबर स्पियानेज होता है कि अपने कंपनी का डेटा, सो आई एम ए एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, व्हेन आई लीव दैट कंपनी, सो मेरे से उन्होंने चाहे NDA साइन करवाया चाहे कुछ भी कराओ, बट मैं अपना उनकी कंपनी का कुछ डेटा अपने साथ लेके मैंने किसी और को दिखा दिया, किसी कॉम्पिटिटर कंपनी को। सो 60% of all attacks are initiated by insiders. So ये एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। Then this is, I have taken the Hindu का one screenshot where India reported 11.8% rise in cybercrime in 2020 and 578 incidents of fake news on social media, जिसके हम सब बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। Like हम this is a very common, I have seen like my family members, every other person कि हाँ ठीक है, we got a message and we forwarded without verifying it. एंड ऐसा कुछ डिस्काउंट मिल रहा है या ऐसी कुछ न्यूज है, तो वी ट्राई टू फॉल, वी बिकम विक्टिम ऑफ दैट न्यूज, एंड सो 11.8% राइज इन साइबर क्राइम इन 2020. एंड व्हाई डू पीपल डू दो साइबर क्राइम? उनका मोटिव क्या होता है? जो हैकर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, व्हाट इज देयर इंटेंशन बिहाइंड परफॉर्मिंग दोस? सो ये कुछ NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से एक डेटा मैंने लिया जिसमें व्हाट इज देयर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दोस साइबर क्राइम. So do you people want to take a break? Yeah, I don't want to be like just one way communication because I'm speaking from the starting. So any question, if you have anything you want to discuss, anything you have encountered, आप लोगों को कोई मैसेज आया हो या आपकी कोई, कई बार ऐसे मैसेज आते हैं ना कि हाँ ठीक है आपकी लॉटरी लगी है, या इफ पीपल कैन कि हाँ हमारा इस पासवर्ड चेंज करना हो. एनी वन ऑफ यू वांट टू हैव एनीथिंग टू से? Participant, anyone is willing to share your experience regarding what ma'am is asking? बिकॉज आए दिन हमें मैसेजेस तो आते ही रहते हैं कि आपका यहाँ पे है, आप पासवर्ड चेंज कर दो, बिकॉज आई ऑल्सो गेट दिस, बट हमें पता होना चाहिए कि वो फेक है नहीं है. मेल्स आते रहते हैं, जॉब के मेल्स आते रहते हैं, शॉपिंग डिस्काउंट के मेल्स आते रहते हैं. द मोमेंट वी क्लिक वी फॉल, वी बिकम विक्टिम ऑफ दैट. सो किसी कोई स्टूडेंट, किसी एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपने नहीं तो आपके किसी नोन ने ऐसा कुछ एनकाउंटर करा हो? Okay, go ahead, Shraddha ma'am. Okay. मैम बुजर बोल रहा हूँ. Yes sir, बुजर. मैम मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. Yeah, please.
ईमेल्स वगैरह आते हैं मेरे पास, बहुत सारे स्पूफ वगैरह ईमेल्स आते हैं, तो मैम मैं ज्यादातर उन्हें इग्नोर करता हूँ। अगर कभी कंफ्यूजन होती है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ मैम, जो ईमेल्स होते हैं उसके हम मैं चेक करता हूँ। वो ईमेल्स होते हैं, सॉरी आई मिस द लास्ट पार्ट। मैम हेडर्स होते हैं ना मैम, शो ओरिजिनल, हाँ तो हाँ मैम हाँ। ईमेल से आया है, कहाँ से आया है, तो मैम वो सारी इंफॉर्मेशन में उसको लेके फिर जेन्युइनली चेक करता हूँ, तो मैम वहां से मैं कंफर्म हो जाता हूँ 100% कि ये फेक है या रियल है। कैसे चेक करते हो आप? मैम जब भी कोई मेल आएगा, जैसे जीमेल पे आना, तो मैम वहाँ पे 3 डॉट्स जो राइट कॉर्नर पे शो करते हैं, वहां पे जाके आप शो ओरिजिनल करेंगे मैम, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि ये मेल किस आईपी से आया है, कौन से डोमेन से आया है, कौन से सर्वर से आया है। तो मैं आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो रियल वाले होते हैं उनका क्या डोमेन है और ये किस डोमेन से आया, आप वहां से चेक कर सकते हो। और मैम स्पूफ वाले ईमेल्स जो होते हैं ना, उनकी जो नेम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती है। जैसे मैम किसी में ओ यूज हो रहा है, तो वो 0 यूज कर लेंगे, तो थोड़ा सा वहां से भी एक आइडिया लग जाता है कि ये मेल फेक है। राइट राइट। ऐसे एक मैसेज आए थे लास्ट ईयर, कोविड वैक्सीन के फेक एसएमएस चल रहे थे, जिसमें यही था कि उनका स्पेलिंग मिस्टेक, हम लोग का एक नजर एकदम से जो फर्स्ट झलक जाती है, हम समझते हैं कि इट्स फ्रॉम जेन्युइन सोर्स, बट व्हेन यू रीड दैट वर्ड, और काफी वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जो फेक वेबसाइट्स बोलेंगे, जैसे आप देख लीजिए किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को अगर करेगा तो कोई उनका जो डोमेन नेम जो होता है उसमें एक स्पेलिंग, एक अल्फाबेट वो आगे पीछे लगा देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग सिर्फ एक बार को देखते हैं और हमें लगता है कि जेन्युइन नहीं है। ऐसे ही मेल्स में भी होता है, यू कैन चेक द सोर्स ऑफ दैट ईमेल, कि वो सोर्स कहाँ से ईमेल जनरेट हुआ है, वो जेन्युइन सोर्स है क्या नहीं। सो दिस इज लाइक ईमेल्स स्टूडेंट्स के लिए, ये सबके लिए बहुत जरूरी होता है कि वी आर अवेयर, हम लोग कोई इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी किसी ऐसे लिंक पे क्लिक ना कर दें जिससे हमारा एक्सेस, हमारे सिस्टम का एक्सेस, हमारा इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास चले जाए, उन जिसने भी वो एक्टिविटी इनिशिएट करी है। सो मोबाइल एसएमएस में बहुत सारे लिंक्स आते हैं कि आपका डेटा अपडेट करिए या आपके इस पे ऑफर आया है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ठीक है करके देखते हैं, बट वी शुड नॉट डू दिस। ये एक नॉर्मल अवेयरनेस है कि आपको जब तक कंफर्म नहीं है कि वो जेन्युइन है नहीं, वी शुड नॉट डू दैट। एनीवन वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस, ईमेल्स का, एसएमएस का, एप्लीकेशन का? आपने कभी कुछ ऐसा आपका मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई हो, आपको लगा हो कि हाँ आपका मोबाइल हैक हो गया है, आपका पासवर्ड हैक हो गया, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं बहुत सारे? एनीवन वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? यस मैडम, मे आई आस्क यू? यस सर प्लीज। मेरा एक मोबाइल से आईएसडी कॉल्स 23 आईएसडी कॉल्स हुई और मेरे मोबाइल में उन कॉल्स का कोई मैसेज नहीं आया, और जब मेरे पास बिल आया, पोस्टपेड मोबाइल था, तो पता चला उसमें 23 आईएसडी कॉल्स का बिल आया है। मैंने इसकी रिपोर्ट भी साइबर क्राइम में की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, दिस इज नॉट ए साइबर क्राइम। अच्छा, मोबाइल मेरे पास और उससे आईएसडी कॉल उस नंबर से कहीं और हो रही है, बिल मेरे नाम आ रहा है और मेरे मोबाइल में मैसेज भी नहीं आ रहा है। ऐसा ये एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है सर कि आपका नंबर से मैं कॉल कर सकती हूँ, लाइक किसी और को कॉल आएगा, और इट्स बहुत बहुत सारे लोग ऐसे प्रैंक्स करते थे। आई रिमेम्बर कि मैंने कॉल करा, डिस्प्ले आपका नंबर हो रहा है और कॉल आपने नहीं, मैंने करा है, लेकिन आपका, हाँ ये एक ये बहुत लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत रेगुलर कॉमन कर, जिनको पता होता है वो लोग बहुत कॉमन होंगे इस बारे में, लेकिन ये है कि इससे साइबर क्राइम इसे नहीं माना गया। इसके लिए आई थिंक जो लीगल जो साइबर क्राइम टीम होते हैं, जो आईटी सेल होता है, जैसे भोपाल में आईटी साइबर सेल है, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल आईटी सेल है, जिसमें वो लोग नहीं, मैंने वहीं कंप्लेंट किया था। हाँ जी, तो आपने पे करा फिर उन 23 आईएसडी कॉल्स का? नहीं, अभी अच्छा। मेरे पास मैसेज आते हैं उनके कि आपका इतना बिल ड्यू है और आप पे कीजिए, और मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप करेक्ट बिल भेजिए तो हम देंगे, अदरवाइज अगर आपको पेमेंट चाहिए देन यू गो टू कोर्ट एंड टेक पेमेंट फ्रॉम मी। मैंने कहा आई विल पे ओनली दिस बिल बाय कोर्ट।
हाँ सर, ये मैंने ऐसे मेरे मोबाइल में वो तो गनीमत है कि उसके साथ में कोई हमारा बैंक अकाउंट नहीं था, वरना नहीं तो मेरा बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता था। हाँ, बैंक अकाउंट से मुझे ये याद आया कि हम लोग बहुत लोग हैं जो नेट बैंकिंग यूज करने में आज भी डरते हैं, बट इट हैज बिकम अ नेसेसिटी नाउ। जरूरत हो गई कि हमें नेट बैंकिंग यूज करना है, एसएमएस बैंकिंग, जिसपे ओटीपी, अब हर बैंक की ये रिक्वायरमेंट भी हो गई है कि ओटीपी आपको मतलब लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना ही पड़ेगा। बट काफी लोग मेरे ऐसे नोन में हैं जो सर ने, आई थिंक जो सुबह चीफ गेस्ट थी हमारी मैम, उन्होंने बोला था कि चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल आर लाइक मोर vulnerable to this, क्योंकि they are not very pro in using cyber IT gadgets, नेट बैंकिंग, ये सब। बट ओटीपी इनेबल करना बहुत जरूरी है, बट बहुत बार आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई कि ओटीपी आपका स्पूफ हो जाता है। लेकिन आपने जो सर ये बोला कि आपका उस मोबाइल नंबर से नेट बैंकिंग बैंक का नहीं था, तो वो अच्छा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं है कि उनके बैंक से कितना अकाउंट कब कहाँ ट्रांजेक्ट हो गया है। उसके लिए हमें हमारी तरफ से, हाँ जी, तो हमें हमारी तरफ से ये ड्यू डिलिजेंस प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है कि हम पासवर्ड हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो हमें कोई पासवर्ड वगैरह कुछ था ही नहीं। हाँ सर, आपके केस में नहीं था। हाँ जी, ये हमारे केस में तो सीधा सीधा केवल ये था कि पोस्टपेड मोबाइल है और महीने के लास्ट में बिल आएगा तो एक महीने में बहुत सारे आईएसडी कॉल्स उसमें हो गए। Shraddha ma'am, there is a request in my chat box that you please speak in English because few participants are not comfortable in Hindi. Sure ma'am, sure. Use the mixed language. And what sir was asking, so generally what is happening, कुछ हमारे पास ऐसे लिंक आते हैं जिनको हमने कभी ओपन किया and these links are having some code which is accessing your mobile access which is using your mobile access और फिर वो उसके through हो जाता है. So we should be careful about using any link whenever we are on internet. That is from my side I have added. You please carry on, Shraddha. Yes ma'am. हेलो मैम। या मैं तरुण बोल रहा हूँ। यस तरुण। मैम मुझे कुछ ऐड करना है सर की बात पे। सर को पता नहीं था, बट मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर का जो अटैक, सर पे जो अटैक हुआ है वो सिम कार्ड स्पूफिंग का अटैक है। मतलब सर सिम कार्ड होता है ना, उसको क्लोन कर लिया गया है। तो अगर आप उसको कंपनी के पास भी लेके जाएंगे ना अपन, तो वो उसको साइबर अटैक में नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, आप तो सिम यूज कर रहे हैं, आपकी सिम पे सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन आपकी सिम स्पूफ कर ली गई है। आपकी सिम दो जगह चल रही है, एक तो आप सर के पास चल रही है और एक अटैकर के पास चल रही है। मेरे फ्रेंड के साथ सेम कंडीशन हुई थी, मैंने लाइव देखा था। वो व्हाट्सएप ओपन करके बैठा हुआ है और ऑटोमेटिकली उसका मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेज नहीं कर रहा है रिप्लाई, लेकिन वहां से अटैकर उसको मैसेज करे जा रहा है। उसका व्हाट्सएप यहाँ भी चल रहा है, उसका व्हाट्सएप वहां भी चल रहा है। अब व्हाट्सएप दो जगह नहीं चलता, एक जगह चलेगा, दूसरी जगह लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट वो वहां नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां सिम कार्ड स्पूफिंग हो रही थी। तो हम वो कंप्लेंट लेके हमारे आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर पर, आईएसपी के पास गए, उनसे बोला कि ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करिए, आप ना सिम कार्ड चेंज कर लीजिए, सिम कार्ड दूसरा निकलवा लीजिए, ये बंद कर लो, दूसरा ओपन कर लो। कर लिया, बट बात वो हुई नहीं ना, क्योंकि सिम दूसरी जगह ऑलरेडी रन चालू है, तो वो नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सर को नंबर बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैंने उसका ही बंद करवाया था नंबर। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना, कभी भी उस नंबर को आप यूज नहीं कर पाओ, क्योंकि उस पर बिल आता रहेगा हमेशा, क्योंकि वो अटैकर यूज कर रहा है वो नंबर। So the option, the suggestion you have got is like you need to change your mobile number. Maybe you can go to your service provider. कंपनी से मोबाइल नंबर बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने, नहीं साहब पहले आप बिल पेमेंट करेंगे, बाद में बिल क्लियर करेंगे, तब हम नंबर बंद करेंगे। वो जानबूझ के नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका बिल ड्यू है। Yes. Okay, I think let's continue. Thank you, Tarun. Yeah. So this is just a slide to show you that what intention, what motive a cyber criminal has in, like they has a purpose for fraud, yeah, sexual exploitation, human trafficking. एक बहुत ज़्यादा concern है. It is like happening online now. Human trafficking. I think Mr. Pavan Duggal sir would give in more insight into this, because this is a very I would say very risky and very sensitive topic in cyberspace. Then causing disrepute, personal revenge. किसी को personal revenge, like if someone wants to take personal revenge to hack someone's social media account,
anger, political motives, pranks. See, these are the few motives or intentions behind a cyber criminal's mind to do that attack. So this is just a example. So reason behind 60% of cyber criminals crimes committed in 2020. So these are those reasons. Then these are few different domains example I have taken in 2021's January 2021's, like last year's this year's January 2021's report, where like one Odisha couple fall into phishing trap by sharing card details, 5 held from Uttar Pradesh. So I have seen people when we go into hotels, when we enter our details over there in register for our personal mobile account number, and phishing trap, as in, like, I think you all must be knowing about what is phishing. So we receive they received a call from someone posing as customer care executive of a telecom company, and they told them that you will get this winning prize of 20,000. So they shared their details and they fall into that trap. Then teacher cheated of rupees 10 lakh by cyber fraudsters. So teachers, like this is like हमें लगता है कि हमें पता है, we all know that we will not do this, but we are aware of this, we should not click on that. So I think Sunita ma'am also told there are various links which we get in bulk, SMS, through emails, and our intention should not be just to directly click on them. We should be very cautious while clicking on any link, while getting any OTP. So I think recently I got a SMS that your OTP is this is to access the WhatsApp, but I have not initiated that. So एक बार को तो हम we can be a victim of that कि okay, किसने करा, मेरा WhatsApp access करने की कोशिश करी गई है, ये सब है. But I think we just need to ignore or block that particular number. Then third examples like SSB Jawan loses over rupees 2.78 lakh after bank account hack. So accounts, these are very common examples, but how we can protect ourselves from these cybercrimes, it's like awareness and following those certain precautionary measures. We need to change our passwords regularly, our email passwords, our social media accounts, our net banking passwords. We should not click on any random links and all that. Lockdown, cybercrime shoots up to over 200 cases reported till April. This was like last year's news. Now, what are cybercrimes? This is a definition from Information Technology Act. Unlawful acts wherein the computer is either a tool or a target. So where जहाँ पे computer का use हो रहा है, computer, there is a different definition, specific definition of computer also. Can mobile be called as a computer? Yes. What is the component of a computer? So there is a specific definition of computer also, and all those devices which are falling into that category can be called as computers. Then denial of service attack. So I think this is a very common example when we say कि हमारी IRCTC की website login नहीं हो रही है. There is a lot of traffic on various websites. We are not able to access that website. So sometimes it's through attack also. Sometimes the traffic ज़्यादा होता है website, so many people are accessing that website at the same time. But denial of service attack, DDoS attack, this is a common example also. These are three government agencies. There are more also, but this is like prominent agencies in India. I would suggest you to visit websites of these agencies. Certain Computer Emergency Response Team, wherein you will get a lot of white papers to read, a lot of internship opportunities for students, a lot of regular daily basis viruses coming in, ransomware attacks, Microsoft patches, Windows. Matlab, you'll get a lot of knowledge from these websites. NCIIPC, National Critical Information Infrastructure Protection Center. STQC, Standardization, Testing and Quality Certification. So these are three government agencies. We have more than these also. But since I have done internship in certain in my academic, so I'm aware of that. And the policy which I was talking about, National Cybersecurity Policy 2013, you'll get that to read from the certain website. So you can make a note of it and you can like just dive in these websites, have their understanding, clarity, knowledge and all that. This is cybersecurity definition from ITI, but this is just a theoretical definition, wherein like information equipment, devices, computer resource, unauthorized access, disclosure, disruption. So cybersecurity is like protecting all these things. Now, when we talk about
I started my session with like, we are using mobile applications, we are using multiple applications. So see, for example, today I'm in Bhopal and I'm traveling to other city. So आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको वहाँ का local आपका जो what do you call that information Google track करता है. My Google tracks where I am right now. So मुझे SMS messages आते हैं like you have entered in this territory or entered in this state. So first important basic recommendation to all the people who are using mobile phones application is that when we location tracking हमारी off होनी चाहिए. When we are using that particular application, say if I am shopping, if I'm using Swiggy or Zomato, so that time the option comes in like Swiggy or Zomato wants to track your location. So there is an option only once or always or never. So we should select only once, because there are a lot of permissions which we have given to that particular application. Our contacts they can see, our camera they can access, our location they can track. So there should be very specific permission, only required permission should be given to each application. So when we download, say, Myntra or Flipkart or Amazon, the moment we download, we give all those permissions to that application, wherein we can control the level of permissions which we have given. So knowing when to concern over application permission and when not to be, it is tricky, but it is very important. So कोई भी हम अगर Instagram है, so we are giving that permission to access our mobile phone gallery. So they can see all our mobile pictures, everything. But we should give that permission only once when we are like just posting that picture on that social media account. Now, cyber stalking. So when we say that in common, in physical world, stalking is like I'm traveling, I'm walking, I'm driving, and someone is like stalking me from behind. But in cyber stalking is like when I'm using that internet, I'm working, I'm operating in cyberspace, and at that time someone is stalking me. The use of the internet, email, or other electronic communications to stalk, and generally, so these are the like few laws wherein that cyber stalking comes into picture. The legal cases can be done. So there are generally 3 types of cyber stalking, cyber harassment, cyberbullying. In cyberbullying, it's generally involved children and students. Cyber harassment is like in social media accounts, we say there are a lot of comments going on. Anyone is commenting anything on anyone's picture. So cyber stalking is generally involving like fear or threats, getting calls, messages, fearful. So this was when we talk about identity theft. Say the example which sir has given, his SIM card was spoofed, his number was used by someone else. Similarly, I can say that there are social media accounts. So my account has been used by someone else. The same account name, same details, same pictures have been used by someone else. So identity theft means my identity has been used by other people also. So it's a this is a very old news, but I found it interesting that the person died 13 years ago, but never missed even a day at office till 2013. It means his attendance was being marked even after 13 years of his demise. So this is like identity. This was an example which I have taken. Next is I'm moving towards Digital India, DigiLocker, and so this is a website wherein everything has moved into soft copies now. There's my Aadhaar card is into that mobile phone. I don't carry my physical Aadhaar card now. I don't carry even if I travel, I show the person my soft copies. So I don't carry like usually people carry, but my personal intention is like I want everything in my phone, on my Google Drive, everything. So DigiLocker is like you can upload your documents over here. It's a centralized repository. And how to use DigiLocker, if you visit that website, you'll get that information. Now, email bombing. This is I got this question from in last session, wherein one faculty member asked me that she gets a lot of spam emails. And unke itne sare spam emails aa jate hain that she's not able to track the right one. She misses out the genuine emails.
So how to protect? So I think whenever we make an account on any website, the first and foremost information they ask us is like enter your email address. Subscribe करने के लिए, and we give our email addresses and we click on subscribe. अब जब हमने subscribe कर दिया, we'll get those promotional and marketing emails. You can't या तो वो promotions में जाएंगे या फिर वो आपके primary email box में भी आएंगे. But what we can do here is as a common man, we should not give our contact numbers, email IDs on any random website जहाँ पे we click on subscription button. I want to get those promotional and marketing discount offered emails. It can be from your any website, it can be any certification, any bank marketing emails. So what we can do from our experiences that we should not give any our contact numbers, our email IDs. We should not register on any random email, websites. Email spoofing. So how we can test that a technique used in spam and phishing attacks to trick users into thinking a message came from a person. So this is like how we can, this is what Tarun, one of the student was telling here, sorry, Abuzar, that how we can test it. So we should check from where, what is the source of that email. Then we should check the subject. Then I think here it is not mentioned, but there are like 3 dots given in any email. You will click on that, you will get that source from where that email has generated. The last one is like the Bank of the, so this is Bank of the States. Have you heard of any Bank of the States? ऐसा कुछ सुना है? I think moment we read it, we should be able to understand, okay, this is something not genuine. So we should study that email. We should not like, okay, this has got bank पे email आया है, क्या लिखा है, and we share our details. We should be very, very careful while reading that email, from where that email has come, what is that link. We should not click on any link. So हमें genuine लगता भी है वो, हमें उसका email header देखना चाहिए. हमें we should check if we are clicking on any website, we should check the address bar जहाँ पे लिखा होता है email का, email ID लिखा, website DNS लिखा होता है, वो हमें वो check करना चाहिए. Then next is like phishing. So this is like we get discount offers. So this is a very nice example. Phishing is like, if you'll see this image, a fish is here, click here to verify bank information. And I smell something fishy about this. So when you read that email, click here to verify bank information. First of all, we get these lot of advertisements where Amitabh Bachchan tells, okay, आपका CVV number किसी के संग share नहीं करना चाहिए. So I think advertisements are also now making us more aware of it. So we should be very cautious while sharing our personal information. हम लोग हमारा password WhatsApp पे किसी को भी भेज देते हैं, but we should not do that. So this is like an example of an email where it's like Netflix has requested a customer कि automatic payment कर दीजिए आप अपना. So when you'll click on this and you'll fall into trap, and your subscription, this is not a genuine one. Next is identity theft, which I have discussed about that mostly on social media accounts it's being done, where your account is being used by someone else, or someone else is copying your account, and they are representing as in Shraddha. The account has been created by someone else and they're talking to Shraddha's friends. It's an example of identity theft. Now, when we talk about banks, bank frauds, the important one comes in like ATM card skimmer. So I think when I did internship with Gurgaon Cyber Cell, it's been like, I think 3-4 years before, but this was we have seen this physically. We went to a ATM in Gurgaon, and wahan pe jaake we got to know that wherein we swipe that ATM card, there was a machine which was used to clone that card. जो हमारे stripes होती हैं debit card पे, those stripes जब हम insert करते हैं वो ATM card, that skimming machine was used to clone that debit card. And how can we identify that? And when we are doing that withdrawal in that ATM card, we should first check where are the cameras placing. Cameras kaun si direction mein hai? Can that camera check our what pin we are entering?
if someone is standing behind us, shoulder surfing कहते हैं जिसे, like if I'm standing in a queue and I'm withdrawing account, I'm using my debit card. So I think in this picture where this lady is hiding what pin she is entering. So this is like when we are doing this in a hotel, any restaurant. So we should be careful while entering the pin. And skimming is like we should check that place जहाँ पे हम card enter कर रहे हैं. There should not be any machine which is looking like कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. So we should be very careful while doing this. And जो receipt हमें मिलती है when we do that transaction, when we do that withdrawal, that receipt when we get, and usually I have seen people like they throw it there and then there itself. I have seen people, हमने crimes ऐसे देखे हैं जहाँ पे उनके डस्टबिन्स में से वो लोग पूरी वो रिसिप्ट्स निकालते हैं. They tried, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपका अकाउंट नंबर की लास्ट की डिजिट्स भी लिखी होती हैं. So they play with that number and they try to get access to their to your accounts. So हम जो वो रिसिप्ट निकलती है उसे फेक भी देते हैं, उससे भी वो क्रिमिनल यूज कर लेता है. So it's like या तो आप वो रिसिप्ट मत निकालो. If you have got that receipt, keep it with you. Don't throw it anywhere. This is like National Cybercrime Reporting Portal, wherein you can, this is Ministry of Home Affairs, wherein you can, so one is like you can visit cyber cell, IT cell and complain. Another one is like online, you can do it. I have not used it though, but it's like reports women and child related crime, cyber volunteers, resources, contact us. You can just have a look at it and how is it. Now, last few slides here before I move to ask you questions, because at the end, I would like to listen from you, your experience. I just want to be like just one base, but how does Google track you? This is like, I'd say data privacy is a myth. I'm not like making you scared, but what precautions we can take is in our hands. But ultimately, if we are using internet, our information is being disclosed to multiple applications. So we are using Google Chrome, your browsing history, website visited, this is all being tracked. YouTube videos watched, uploaded, आपने देखा होगा कि if we are watching few videos cyber security related, so आपको suggestions पे आएंगे, वो भी उसी से related आएंगे. Locations visited, places searched, Google Maps. Hangouts is like for chat, your contacts will be shared over here. Your photos are shared on the Google Drive. Calendar, search, Gmail, shopping, ads, news. So one thing I'd suggest you after this session, visit your, check your mobile phones, what all applications you have downloaded, what all permissions you have given to those applications. If any application is not needed, just remove that application from your phone. Check settings of your social media accounts, what access you have given to what people, which all people, then your settings on Google Chrome, whether you have blocked your pop-up blocks, ads, and there are certain settings. So it is your application, you are using it, you should be very careful about it, like what information is being shared by you to those applications. Then this is like when we make an account on any social media. So this is digital footprinting. So if you see this image, I found it very interesting कि आपकी image capture हो रही है. I like shopping on Myntra, or I like shopping on Amazon, or I like to watch these kind of videos. So that image, that footprint is being captured on internet. So we should be very careful about what we share, where you share, and with whom you share. So if I am like if I am staying in Bhopal, say New Market area, and I'm traveling to a place in MP Nagar regularly, so that is my route. So this is just an example I'm trying to give from physical location to cyberspace world. So if I'm using multiple websites again, if I'm using, if I'm watching multiple same videos again and again, so we should be very careful about what you share. We should not share, okay, I'm traveling today here, my check-in हम जो करते हैं Facebook पे कि I'm on vacation. So everything is captured. So we should be, why we are disclosing our personal information on internet, where we are, what we are doing, what we are wearing, what we are eating. We should be very cautious about all this while sharing on cyberspace. So there are two types of digital footprint, passive and active.
So be smart about sites you visit, emails you open, links you click, which we have already discussed. And this is the last slide, wherein Google has admitted in 2017 that it tracked user location data even when the setting was turned off. So this is why I say data privacy is a myth. We can take precautions at the max, but ultimately, if we are using internet, we are sharing some level of information to Google or to any third party. And this is like for students, especially, you can teach your children, avoid making virtual or online friends, keep your personal information private, privacy settings check kariye, protect your privacy by updating settings on the browser and all this. And this is a very common tendency कि हमारा application हम update नहीं करते हैं. Like I have seen my mom delaying it. Her WhatsApp requires update now. I'm asking her to update it. Don't delay it because she thinks that okay, data storage issue aa jayega. But this is like we should update our browsers, update our applications क्योंकि Google के और Microsoft के patches आते रहते हैं. Those requires update. Customize the security settings. जो pop-up windows बार-बार आती हैं, we should go into the settings and disable those pop-ups. Only download software from the sites you trust. Don't download softwares from anywhere. Keep your browsers up to date. And जो ये fourth point है, this is very important. Confirm site security. If you have seen HTTP and HTTPS एक lock बनाता है, so that lock gives a sense of security that this website is genuine. Green colored या gray color का एक box बनाता है. If you visit any website, just take a note of it. HTTPS. So that certificate is secure, SSL certificate. And these are like few links, website reputation checker, wherein you can click on that link, these links, and check whether that website is genuine or not. And these are like, again, few countermeasures, too strong. So I think sir has already discussed in the morning that password. I have seen wherein I'm doing the audit of few clients wherein they have not changed their passwords from last few months. Passwords of their firewall, their security. This is a very big drawback, very big loophole which we are giving to the hackers. So use strong password protection and do not share with anyone. And this is from, the third point is from organization point of view. Assign access on need to know basis. If I am using one application and if I have worked to use only that application, I should not be given access to other application also. Then HTTP and HTTPS, this is thing. And obviously training your employees and cyber security awareness, because जब तक पता ही नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे. Antivirus use करना and all that. And our human tendencies is like we write our ATM pins on our mobile phones or our diary. इतने सारे passwords कैसे याद रहेंगे? But we should avoid doing that. And I'll give you a tip or trick to create your strong passwords also at the end, how we can do that. And important is like if I'm traveling, if I'm on airport, and I should not use the public Wi-Fi passwords while connecting. Avoid public passwords. Hotels में जाते हैं पूछने कि हाँ Wi-Fi का password दे दो. So if that is public, avoid using that. And when we are doing the net banking, we are entering our password. We should try to use virtual keyboard rather than using this our physical keyboard. We should try to use a virtual keyboard. This is like shoulder surfing, which we have discussed, brute force attacks and dictionary attacks. So this is that trick. आपकी खुद की अलग से pattern हो सकता है आपको password बनाने का. Generally passwords भी सर ने बताया था कि, और it's very common 1 2 3 4 5 6 या हमारी date of birth या हमारी anniversary date, or maybe our husband's name, our spouse's name, our friend's name, I love you, या ऐसे बहुत सारे passwords लोग रख देते हैं 1 2 3 4 5 या movies का नाम कुछ भी रख देते हैं. But this is just a tip which you can use. So your आपका कोई favorite कोई एक phrase हो, so never judge a book by its cover. Say for an example, this is one. So every first letter of every word, never ka N, judge ka J, then A ka you can have @ B ka B,
B और B को 6 जैसे समझ लीजिए, just to remember it. This is a tip just to keep in mind how you can keep your passwords. I का exclamation mark ले लिया, cover का C ले लिया. Then you can frame your password as NJ @ B is like 66, I is like exclamation and cover is like C. So this is just an example which you can have your another phrase as this is just an example I have taken, but just try to keep passwords as complex as possible in all your social media accounts, Gmail accounts, net banking, and everywhere. I understand it's very difficult to remember all the passwords, but when we have like 5 phrases, 6 phrases, 10 phrases, and we can have and keep changing them frequently. So these are the like few tips which I have given from my experience, and information security ka jo starting mein we have discussed, it is more than an IT, how we can have our starting career starting in this domain. This was a two session in 2 parts. First was I wanted to have give you a deep understanding of information security domains, professional corporate point of view, and how we can start a career in that. And second was like general awareness session, which I think in detail Mr. Pavan Duggal sir will take, and it would be a very interesting one. So any questions so far regarding your career in cybersecurity? Because this is general awareness, which we are aware of, which you can discuss in the next session also, but related to information security, cybersecurity qualification, domain, how to start, do the research, and maybe jitna mujhe samajh mein aayega, jitna mujhe understanding hai, I will try to give valuable inputs. Anything, anyone? Anything, Hello, anyone? Yes. मैम तरुण, मैम मुझे एक चीज ऐड करनी थी कि इफ अवर गूगल अकाउंट इज हैक्ड, वी आर टोटली हैक्ड। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मेरे फ्रेंड पे ही। मेरे सारे फ्रेंड्स जो मेरे थे उनका नंबर मेरे पास था। मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट, मैंने मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, बस एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने उसको। तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स, मतलब फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स थे मेरे पास, तो मैंने क्या किया, गूगल अकाउंट पे गया उनके, एंड मैंने वहां पे उनका नंबर डाला, वो सेम टू सेम पासवर्ड में डाल दिया वही नंबर। तो मेरे एक फ्रेंड का मेरा गूगल अकाउंट ओपन कर लिया। अब उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उसने ऑन करके नहीं रखा हुआ था। मैं उसके गूगल अकाउंट में एंटर हो गया, ठीक है। अब खेल यहाँ पे शुरू होता है। मैं उसके गूगल सर्च हिस्ट्री देख सकता था, सब कुछ। वो उसकी गूगल मैप की लोकेशन देख सकता था कि कहाँ कहाँ वो, जब से उसने गूगल अकाउंट बनाया तब से कहाँ कहाँ घूमा है वो। उसकी यूट्यूब हिस्ट्री, उसने फोन में कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं वो सारे ऐप इंस्टॉल देख सकता हूँ। उसके मेल देख सकता हूँ सारे, एंड सारे कॉन्टैक्ट देख सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, उसने गूगल ड्राइव पे या गूगल फोटोज पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे हुए थे, आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, सब कुछ अपलोड करके रखा हुआ था साथ में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने गूगल कीप्स जो होता है, अपन जो पासवर्ड वहाँ बस लोग सेव करके रखते हैं, वो मोस्ट ऑफ द लोग, उसने सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड वहाँ सेव करके रखे हुए थे। इवन मतलब उसने नेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल के रखा हुआ था उसके बैंक का। मैं कुछ गलत इंटेंशन से नहीं था, बस मुझे चेक करना था, तो मैंने वो चेक करा, उसका बैंक मैं लॉगिन कर सकता था। इतना मतलब गूगल अकाउंट इतना ज्यादा वल्नरेबल है लोगों के लिए। मतलब मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए किया, अगर कोई गलत अटैकर कर लेता तो वो तो बस खत्म हो जाता उस दिन। राइट। सो आई थिंक हम लोग जीमेल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और हमारे खुद के सिस्टम में जीमेल खुला है, ठीक है। अगर वो सिस्टम किसी और को एक्सेस हो रहा है घर में भी, योर फैमिली मेंबर्स, योर चिल्ड्रन, योर सिबलिंग्स, एनीवन कैन एक्सेस इट, देन इट्स, तो हमें लॉग आउट करने की आदत ही नहीं है। बार बार पासवर्ड कौन डाले। फाइन, एक मोबाइल में लॉगिन है, अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जीमेल कहीं यूज करा है, या हमने कहीं साइबर कैफे में जाते हैं, प्रिंट आउट के लिए जा रहे हैं, हमने वहां ईमेल खोला है, हमारा जीमेल खोला है, तो वहां से भी लॉग आउट। सो आई थिंक अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू गेट अ प्रिंट आउट, एंड मैं उनको मेल भी भेजती थी सामने वाले की ईमेल आईडी पे। तो आई वांट हिम टू डिलीट दैट पर्टिकुलर फ्रॉम देयर इन इटसेल्फ। मैं रिसाइकल बिन में से भी जाके डिलीट करो मेरा। दिस इज लाइक, आप कितना अवेयर हो। तो आपने अगर वहाँ जीमेल भी खोला है कहीं पब्लिक सिस्टम्स में या साइबर कैफेज में, तो अब इतना फ्रीक्वेंटली को जाता नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में आपने अपना जीमेल खोला है, कोई भी अकाउंट खोला है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉग आउट फ्रॉम दैट।
एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सिस्टम पे अगर ईमेल खुला हुआ है फोन में तो वो कोई और एक्सेस नहीं कर पाए. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल जहाँ पे, क्योंकि हमने गूगल ड्राइव पे हम सारी चीजें रखते हैं ऑब्वियसली, आर फोटोज आर देयर, आर पीडीएफ फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे सारे आइडेंटिटी ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, काफी लोग रखते हैं उसमें. तो this is a very common issue and we should be, I think, very careful while uploading any data and who has access to our email accounts. Anyone else would like to share या आपने कुछ ऐसा encounter करा हो? Hello, am I audible, Shweta ma'am? Yes ma'am, yes ma'am. So meanwhile, one of our participants wrote on chat box that they are willing to know that any research topic in cybersecurity. So I would like to answer in this. Like Shraddha ma'am is basically from non-technical background more than the she's in that side that risk management and cyber law. So if technically you are willing to do research in cybersecurity field, I suggest that on 8th we are having two speakers who are doing research in this, Dr. Deepak Singh Tomar and Mr. Devrishi Sahu. So they both will be, if you talk to them, they will suggest you topic to do research in cybersecurity area. And in legal perspective, I think Shraddha madam will advise you. So, okay, you carry on, ma'am, please. Yeah. So research topic as in it depends on your interest, कि आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट है, कि आपको थोड़ा नॉन टेक्निकल या टेक्नो लीगल चलेगा, या थोड़ा लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ की तरफ. सो इफ यू आर लाइक टेक्निकल inclined towards technical, so we have I think 7th and 8th दोनों दिन, 8th को तो है ही, we have those sessions wherein you will get to understand the tools, network security basics, and I think Deepak sir है, who is in I think in Manet से है वो, so he would be the best person to answer that. And if you would like to have interest, inclination towards techno legal, thoda sa cloud level security, data protection, so I can like suggest you. But right now the boom is more into cloud security, artificial intelligence, blockchain, cryptocurrency. This is like आने वाले 5 साल 10 साल में इनका बहुत ज्यादा, cryptocurrency is like legally ban हो या नहीं हो, cryptocurrency is there existing, blockchain technology पे जा सकते हैं. So this is like you should read your I think updated रहना बहुत जरूरी है. अपडेटेड रहने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा है, या तो पहले से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो बैक एंड में, थोड़ा सा बेसिक्स हो. अगर नहीं है तो जो नए नए वायरसेस आ रहे हैं, या आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट एक वेबसाइट है द हैकर्स न्यूज़, उस पर नई नई रेगुलरली अपडेट होती है वो, उसमें वहाँ से आप हम लोग नॉलेज ले सकते हैं. प्लस लिंक्डइन पे रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, सीखने को मिलता है, वाइट पेपर्स मिलते हैं. तो एनीवन वुड लाइक टू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू academics, corporate, जितना मुझे आता है समझ में उतना आई कैन आंसर. इज देयर एनी मोर सिक्योर ऑप्शन ऑफ जीमेल? आई थिंक समवन हैज आस्क्ड. या आई थिंक कोई पूछ रहा था. Yes, madam. Shraddha, madam. Yes, sir. Yes, madam, from Jabalpur. Madam, how we define that cryptocurrency? What is the scope? I'm not getting the point. Define cryptocurrency as in like आप cryptocurrency के बारे में जानना है? Yes, madam. अच्छा सर, इसका सेशंस अलग से आगे हैं आपके, लेकिन मैं आपको जितना बता सकती हूँ कि जब तक हम कोई चीज हमारे लोकल लॉस में के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है, तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट यूजिंग दैट, वी शुड अवॉइड यूजिंग दैट, बिकॉज अल्टीमेटली हम पे ही लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसका नहीं लेगी अथॉरिटी कि हमारे तो लॉ अभी बना ही नहीं, तो हाउ यू आर यूजिंग इट. बट मेनी कंट्रीज हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, बट वी शुड वेट. आई थिंक एक बार ये डिस्कशन हो जाए पार्लियामेंट में कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है. हम लोग उस पर डिस्कस अभी इसलिए नहीं कर सकते. हम लोग नॉलेज ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन पे काम करती है, ये होता है. बट आई थिंक पवन दुग्गल सर हैं, जिन वो उस कमेटी में रहे हैं जहाँ पे उन्होंने सजेशंस अपने रिकमेंडेशंस कमेटी को दिए हैं कि क्या है. तो नेक्स्ट सेशन 3 बजे से उनका ही है, 3:30 बजे से आई थिंक. तो आप एक बार उनसे ज्यादा पूछ सकते हैं. लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, ब्लॉकचेन पढ़ना पहले बहुत जरूरी है. हमें एज अ कॉमन मैन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो आई थिंक अपने ऊपर इसलिए है क्योंकि लॉ नहीं है, रेगुलेट अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इंडिया में है ये,
तो इसलिए हमें वी शुड अवॉइड यूजिंग, ऑलरेडी पीपल हैव यूज्ड इट आई नो, बट अल्टीमेटली लायबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाती है कुछ अगर दिक्कत Okay, होगी तो। madam. एंड सेकेंडली Yes, ब्लॉकचेन से हम स्टार्ट करेंगे। या एनीवन एल्स, Thank एनी you, अदर madam. क्वेश्चन? Yes, Thank madam. Thank you, madam. One thing more I would like to know that these two terms, like blockchain and cyber security, Yes sir. it is two different sides of coins, or they are interlinked to each other in some ways, or in anyhow one ways? ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी Yes, आस्किंग। madam. Yes. सर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही ब्लॉकचेन आएगा। आई वुड से ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्रिप्टोग्राफी का यूज कर रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी आई थिंक एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी होता है। सो ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी इज अ टॉपिक इन साइबर सिक्योरिटी। सो आई कैन से साइबर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया, ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें क्रिप्टोग्राफी यूज हो रहा है। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो साइबर सिक्योरिटी तो एक डोमेन है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है। Cyber security, yeah. So I think both three are interrelated. One thing connects to other, but cyber security अपने आप में एक field है, एक domain है। Okay, thank you, madam. Thank you, sir, for asking. I think someone is asking, Nandan, is there any more secure option of Gmail? Like you want alternative, or like Gmail? I think if you are using Gmail, then आपका multi-factor authentication enable होना चाहिए। एक Google Authenticator करके app आती है। Okay, you are asking alternative. I think I'm using Gmail only. पहले Ready for Yahoo करते थे, तो I think Google ने जितने सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, आई थिंक उसका ऑल्टरनेटिव तो अभी like मेरी नॉलेज में तो नहीं है, बट हम Gmail को ही कितना सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि MFA होना चाहिए उसमें इनेबल। सेटिंग्स में जाके आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट सी एनी। इफ एनीवन हैज एनी सजेशन Gmail का ऑल्टरनेटिव दे कैन गिव, बट आई थिंक आई एम यूजिंग Gmail एंड I don't know any other alternative for that. I use that is Hotmail. So Hotmail, yeah. It is okay. I think sir सबका अपना अपना है। Hotmail भी यूज करते हैं काफी लोग, लेकिन कुल मिला के सेटिंग्स में जाके हम उसमें कितना हमने सेटिंग्स उसकी डिसाइड करी हुई है। सेटिंग्स में हमने जाके क्या क्या उसमें कंट्रोल्स लगा रखे, उस पर डिपेंड करता है whether it is Gmail, whether it is Hotmail. But Gmail, Google is like considered is used more commonly. But people are using Hotmail also. हमने सेटिंग्स में उसके जाके क्या क्या चेक कर रखा हम लोग के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल है या नहीं। आई थिंक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप एक बहुत अच्छा फीचर आया है, जिसमें इन माय मोबाइल फोन आई विल बी आस्क्ड टू टैप ऑन इट एंड देन ओनली आई कैन एक्सेस इट। सो टाइटन सिक्योरिटी की मैं सजेस्ट करना चाहूंगा क्या करूं? जीमेल का ऑल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो प्रोटोन मेल है। मोस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो रहते हैं वो सब प्रोटोन मेल यूज करते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट सिक्योर होता है। जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी है ना, सेम उसी का है। जीमेल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी नहीं फॉलो करता। मतलब जो अपने मेल्स हैं वो बीच में लोग पढ़ सकते हैं, या फिर जो जीमेल में जो लोग या फिर जीमेल में जो काम कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोटोन मेल में कोई नहीं पढ़ सकता। इवन जो प्रोटोन मेल के जो एम्प्लॉइज वगैरह भी है ना, वो अपने मेल्स नहीं पढ़ सकते। बट उसको ऐसा यूज करना इतना नॉर्मल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना जीमेल है। बट अगर आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बहुत ज्यादा सिक्योर रहना है आपको, या फिर बहुत डेटा आपका बहुत क्रिटिकल है, तो उसके लिए आपको प्रोटोन मेल प्रेफर करना चाहिए। आई थिंक थैंक्स तरुण, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इफ एनीवन वांट्स टू एक्सप्लोर इट। प्रोटोन मेल करके है। आप अब काफी चीजें इसमें यूजर फ्रेंडली है नहीं है, वो एक बार यूज करके पता चलेगा, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वांट टू चेक यू कैन हैव अ I think someone, Mr. Achal Saxena sir, has sent me a message that Titan Security secure key for Gmail. It can make Gmail secure. You can have a look at this also. Anyone else? Any other question or any suggestion or any input before I close this? We have still 5 minutes and then we can wrap this session, and I think we can take a break and join at 3:30 again. Any other thing, any suggestion, anything from your end? मैम आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी सर। तो इनकॉग्निटो मोड जो ब्राउजर्स में होता है वो कितना इफेक्टिव है डिजिटल फुटप्रिंट्स को रोकने के लिए? हाँ जी सर। सर अगर आप इनकॉग्निटो मोड करके कर रहे हैं तो इफेक्टिव तो है ही, क्योंकि वो आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर नहीं कर रहा है। तो
जनरली काफी लोग जब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो वो मोड मतलब लाइक अगर हम उसमें इनेबल करके ही काम करेंगे तो बेटर है। उससे तो बेटर ही है जो हम नॉर्मल मोड यूज करते हैं, उससे तो बेटर ही है।